हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपको लेके क्लास 7th के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीपी इतना है, एसपी दिया हुआ है, लॉस आपको बताना है। देखिए, लॉस इक्वल टू हम जानते हैं, ठीक ना। लॉस कब होता है? जब किसी आर्टिकल्स को हम खरीद रहे हो और जितने दाम में खरीदे हैं उससे कम दाम में बेच रहे हैं तो लॉस होता है। तो लॉस के लिए हमेशा सीपी माइनस एसपी ये फार्मूला होता है। सीपी 1265 है माइनस 1253, यानी इतने रुपए की आपकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी 12 रुपए की इसमें लॉस होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सीपी का फार्मूला होता है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है कि सीपी प्रॉफिट है ना, तो ज्यादा में बेच रहा होगा, ठीक है ना, तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है ना। सीपी इक्वल टू होता है फार्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी है 450 माइनस ये, तो यानी 300 रुपीज की जो है उनकी सीपी होगी। यहाँ देखिए, सीपी दिया है, एसपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए लॉस होगा। लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब ये माइनस किए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 7 में से 3 गया 4। 4000 का ये जो है इसमें लॉस होगा। ठीक है, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट होगा, क्योंकि अधिक दाम में बेच रहा है, प्रॉफिट। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन ये जो है चौथा, इसमें सीपी आपको निकालना है। सीपी इक्वल टू फार्मूला होता है एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो एसपी दिया हुआ है 2390 प्लस लॉस था 5 रुपये 50 पैसा, इसको ऐड करेंगे 2395 रुपये 50 पैसे, इतने का जो है आपको लॉस होगा। ठीक है, सॉरी सीपी होगा ये। सीपी का फॉर्मूला एसपी प्लस लॉस होता है इतना। सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट, ये लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस बताना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो देखिए, यहाँ पे सीपी आपको दिख रहा है, सीपी क्या है, छोटा है एसपी से। जब भी एसपी बड़ा हो, मतलब बेचा गया दाम बड़ा हो सीपी से, तो प्रॉफिट होता है। तब क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। तो 5000 माइनस 4560, ये आपका प्रॉफिट हो गया कितने का। तो देखिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया कितना, 4। ठीक है, तो इतने का जो है प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है, बाई सीपी। सभी चीज सीपी पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्रॉफिट 440 हो गया इंटू 100। सीपी कितना है, सीपी आपका जो है ये, ठीक है। अब 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब इसको जो है 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से ये कटेगा 1 बार में, 14 से 56 ये होता है, ठीक है ना। फिर से 4 से देखिए कोई कटने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। तो 6 ये 8, 3 से भी नहीं कटेगा, तो आप जो है इसको 2 से काट देंगे 22 बार में, और जो है आपको 72 बार में। तो
तो इससे जो है 4 222 से कटा, ये 2 से तुम्हारा जो है 72 वर्ण नहीं कटेगा, ये 57 वर्ण हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, आपको प्रॉफिट परसेंट होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सीपी ज्यादा है, सीपी क्या है, बड़ा है, एसपी छोटा है, तो यहाँ क्या होगा, लॉस। ठीक है, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, तो 2600 माइनस ये 2470, ठीक है ना। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 130 रुपए के जो है इसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, जो लॉस निकला है तो लॉस परसेंट निकालेंगे इसमें, लॉस इंटू 100 बाई सीपी, लॉस है 130 इंटू 100 और सीपी है आपका 2600। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 26 बचे 130 होता है, तो 5% का इसको जो है लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरे का ही है। यहाँ फिर अब देखिए सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी यहाँ पे छोटा है, एसपी क्या है, बड़ा है। जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 332। ठीक है, तो यहाँ जो है 18 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, अब तब हम प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है, प्रॉफिट 18 इंटू 100, सीपी 332। ठीक है, अब इसको काट के आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट भी सकते हैं आपको, इसको 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, और ये जो आप काटेंगे तो 1 बार में गया 6 6। ठीक है, फिर 2 से आप काट के छोटा कर सकते हैं इसको जो है, दो से अभी काटेंगे तो 50 बार में, और ये कटेगा आपका जो है 8 3 10 बार। अब ये जो वैल्यू आया 450 बटा 83 डिवाइड कर लीजिएगा, आप 500 हो जाएगा। अब जा देखिए, यहाँ पे सीपी और एसपी जितने में खरीदा उतने ही में बेच दिया। ठीक है ना, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और ना इसमें लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, लॉस तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि कम में बेच नहीं रहा है, और प्रॉफिट भी नहीं है। ठीक है ना, प्रॉफिट मान लीजिए हम निकालते तो एसपी माइनस सीपी होता, ठीक है ना, ये अभी 1500 माइनस ये 1500 तो 0 रुपये का होता। प्रॉफिट परसेंट निकालते तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी होता, और प्रॉफिट कितना है 0 इंटू 100, सीपी कितना है 1500, तो फिर अगेन ये आपका जो है 0% का प्रॉफिट हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, सीपी दिया हुआ है आपको, गेन दिया हुआ है, आपको गेन या लॉस परसेंट निकालना है, तो गेन दिया हुआ है तो यहाँ पे जो गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट पे लिख सकते हैं इसको। गेन परसेंट होगा फार्मूला गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन देखिए 40 रुपए का है इंटू 100, सीपी कितना दिया है 4000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 यानी 1% की इसको जो है प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका। अब देखिए जहाँ एसपी है यहाँ पर लॉस है, तो हम जानते हैं कि जो लॉस परसेंट निकालेंगे चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे उसमें आपको सीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो सीपी निकालते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जब लॉस हो रहा हो तो एसपी प्लस लॉस। ठीक है, एसपी 1272 प्लस 300 ये 28। ठीक है, देखिए 12 3 15 1600 ये हो गया आपका जो है
ये सीपी 1600 हो गया, 8 2 10 0, 7 9 10 0, 5 1 6 और 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम जो है लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस इंटू 100 बाई सीपी। लॉस कितना है 328 गुणे 100 बाई ये इतना, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको जो है 328 बटा जो है 16, इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको लॉस परसेंट होगा। यहाँ पे एसपी छोड़ना और गेन यहाँ दिया हुआ है, तो सीपी फिर अगेन आपको सीपी चाहिए, तो सीपी लिखिए आपको क्या हो जाएगा जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे एसपी माइनस लॉस, ठीक है। एसपी माइनस गेन, एसपी माइनस गेन, तो क्या हो जाएगा 1820 माइनस ये 420, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 0 से 0, 2 से 2 0, 18 में से 4 गए 1400 इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं गेन परसेंट। गेन परसेंट का फार्मूला गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन कितना दिया 420 रुपये इंटू 100, सीपी कितना है 1400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ऐसे जो है 30 बार में, यानी 30% का जो है आपको गेन परसेंट होगा 30%, ठीक है। तो ऐसे आप जो क्वेश्चन नंबर ये 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, काफी छोटा कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट बताना है। सीपी दिया हुआ, ओवरहेड एक्सपेंस दिया हुआ है, गेन आपको दिया हुआ है। देखिए जब भी ओवरहेड एक्सपेंस दे दिया हो तो हम आपको इफेक्टिव कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इफेक्टिव कास्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्च लगता है वो हमारे जो है लागत को प्रभाव डालता है। तो वो जो भी, जैसे हम कोई सामान खरीदे 10 रुपये का, उसमें रिपेयरिंग करा दी 2 रुपये का, तो हम ये नहीं कहते कि 10 रुपये का सामान खरीदा, हमने ये कहा कहते हैं कि 12 रुपये का हमने सामान खरीदा हुआ है। तो वो भी ओवरहेड एक्सपेंस जो भी होता है सीपी में हम उसको प्लस कर लेते हैं। तो सीपी में ये 300 प्लस हो जाएगा तो ये आपका 2600 ये आपका जो है अब इफेक्टिव कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब ये सीपी का काम करेगा। अब देखिए सीपी पता चल गया, गेन दे दिया है, ठीक है ना। तब हम जो है गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन दे दिया है 260 रुपये 100, सीपी है 2600। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और ये आपको जो 10 बार में यानी 10% का आपको जो है ये आपको, ठीक। अब देखिए अगला सीपी दे दिया इतना, ओवरहेड एक्सपेंस इतना है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट बताना है। तो फिर अगेन आपको जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसमें इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको ओवरहेड एक्सपेंस जो भी दिया होगा हम उसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3650 रुपये आपका जो है ओवरहेड इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो गया, ओवरहेड को एक्सपेंस को प्लस करने के बाद। अच्छा अब जो देखिए अब हम निकालेंगे इसमें लॉस परसेंट। तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो लॉस जो दिया हुआ है 146 रुपये का है इंटू 100, सीपी हो गए 3650, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 33 बार में, नहीं 73, 7 से 35 और, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपको जो है 2 बार में, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, तो ये कितना हो गया 4% का आपको जो है इसमें लॉस होगा, ठीक है।